की बात बोल रहा हूँ। अच्छे प्रचार कर। अच्छे साहब का बराबर कोई बकवास करने लग रहा है। क्या बकवास कर रहा है? एक चीज ऐसा है, अपनी औकात में रह, तेरा बता दिए। सुनो, आप रामकिशन फौजी जी के साथ हैं क्या? मैं किसी का समर्थक हूँ नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ। बिना राज का आप इस तरीके से बात करना रहे हो, राज आ गया तो क्या करोगे? राज आ गया तो फिर क्या माहौल होगा आपका? जो आदमी जी प्रधान जी आज एक बार ये को ना बोला, मैं बोल दो इनके बारे में, मेरे कैसे हम कर दे। जो भी अपने कैंडिडेट है लगा भवानी खेड़ाता है, वो भाई रियलिटी में शायद नहीं आना सारे। मैं बताना चाह रहा हूँ, रामकिशन फौजी जी सुन ला रहे हैं, अभी आपने बातचीत करने की कोशिश करी है, मतलब कैमरे के सामने फेस नहीं करना चाह रहे। आने वाला टाइम आप इस चीज तो उम्मीद रखो कि भाई कोई भी नेता है अगर जो मीडिया के सामने आके बात नहीं कर सकता या फिर उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, जनता जनार्दन के बारे में बात नहीं कर सकता, एक बार आप दिखा दो सर, दान लग रहे इधर तो आ जाओ फिर। हाँ अभी बताओ। रामकिशन फौजी सर फिलहाल दान लग रहे हैं, आप भी देखना आ रहे हो। और एक मिनट, ये जो है ये भाई रियल सपोर्टर है। पहले जो बातचीत चल रही उसको सुनो। जो बातचीत चल रही है क्या की बातचीत समझ के रहा अपना अपनी औकात में रह। आम आदमी की वोट है, मेरी वोट है। तेरी वोट ना, तेरी वोट घेर ले जाके, फालतू बात नहीं, अपनी औकात में रह कर तना बता दी है। सुनो एक मिनट, मैं बात की बात बोल रहा हूँ। अच्छे प्रचार कर। अच्छे साहब का बराबर कोई बकवास करने लग रहा है। क्या बकवास कर रहा है? एक चीज ऐसा है, अपनी औकात में रह, तना बता दी है। सुनो, जनता जनार्दन सभी को बोलने का अधिकार है या नहीं है? आ जाओ भाई मीडिया, सुनो, मीडिया निष्पक्ष होती है। एक मैं मीडिया हूँ, बात से पहले अपनी औकात में रह। अरे भाई साहब अभी धमकाने लग रहे हो, अभी धमकाने लग रहे हो। बकवास करने का फिर वो क्या लग रहा है? वो बातचीत करें आम ना, आदमी हूँ, मैं बातचीत ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं। दुश्मनी को नहीं कोई बाइट नहीं छोड़ दे भाई, ये चीज देखो, ये लड़ पड़ेंगे, अरे ठीक नहीं है। 2 मिनट ला देगी। मेरी बात सुनो, अरे तू छोड़ बेटा। सुनो। अरे अंकल जी मेन सुनिए, प्रधान जी ये क्या कर रहे हैं? ये चीज है, मैं रियल बता रहा हूँ यहाँ की। वो तो देखो प्रधान जी, देखो आपका सम्मान करते हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं नहीं पे मैं तो इनसे बातचीत करने लग रहा हूँ। ऐसे आप थोड़ी नहीं हो कह दोगे अंकल जी, आप कोई किसी से बात मत करो, आराम से बातचीत करने लग रहे हैं, उसमें आपको समस्या होने लग रही है। ये भाई साहब आप रामकिशन फौजी जी के साथ हैं क्या? मैं किसी का समर्थक हूँ नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ। विकास की बात करें, विकास की बात करो, समझ गया? राज बदलना, राज में बदलांगे। आराम से कांग्रेस पार्टी का राज ले आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का राज आ गया, बिना राज में आप न्यू बोलने लग रहे हो। अरे रुको भाई, बिना राज का आप इस तरीके से बात करने लग रहे हो, राज आ गया तो क्या करोगे? राज आ गया तो फिर क्या माहौल होगा आपका? जो आदमी अभी आप इस तरीके से बात कर रहे हो। मीडिया को ऐसे बोलना अधिकार है क्या? बोलने दो, वो तो देख आप नहीं बोल सकते ऐसे। आप अपनी बात रखो भाई साहब, इस बात 4 दिन से देख को रहे सुनो हो। मेरी बात, आपका चैनल एक बार है ना, यहाँ पे सभी को बता के जाना, मैं किसी पार्टी के लिए या किसी कैंडिडेट के लिए ऐसे नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ भाई, कांग्रेस पार्टी की रियलिटी में हवा है, मैं मानू हूँ हवा है, हवा है, इस बार इतने कैंडिडेट आ रहे हैं, आप भी देखो हो। लेकिन ये आपसे क्यों इतना मतलब वो कर रहे हैं? ये मेरे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं भवानी खेड़ाल के से बिलोंग करता हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ भवानी खेड़ाल का वोट सीट है, और आज तक की वोट सीटें भवानी खेड़ा बनी नहीं थी। तो फिर ये क्या कह रहे थे? कारण ये हुई की बार हल्का भवानी खेड़ा कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। मेन बात तो ये है, बीजेपी की जो नुमाइंदगी में मतलब उनसे बगावत कर रहे हैं। दूसरा ये है रियल कट्टर, एक जो समर्थक उसके होते हैं ना, एक कैंडिडेट के समर्थक, यानी कि मैं बोल दो भाई मास्टर सतबीर रतेरा है, नफे सिंह कलिंगा है, या फिर जो और भी कैंडिडेट अपने रामकिशन फौजी जी हैं, ठीक है ना, और भी भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट। नाराज हैं रामकिशन फौजी जी? हाँ, मेरे से नाराज क्यों? बहुत अच्छा भाईचारा है। अभी चले गए, अभी आपने देखा होगा मैं बाइट दे रहा था। नहीं, पार्टी की वो तो मेरा काम है जी, मैं तो बातचीत करने लग रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, आप बोल लो कुछ। अब आप ये बताएं। हाँ पूछिए, आप बताइए। आप क्या करने के लिए आए हो यहाँ? पूरी बात नहीं होने दे रहे, मेन बात ये यहाँ जितने भी लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुत भारी बहुमत से आ रही है। आप टिकट के लिए हम चुनाव जीत रहे हैं। आप टिकट के लिए आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए, हम तो अपने नेताजी के लिए आए हैं। कौन नेताजी? हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी है, भूपेंद्र हुड्डा जी है। अच्छा, उनके समर्थन में आए हुए हैं? नहीं, समर्थन क्या है, हम तो उनके सपोर्टर हैं। हम क्या आपकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर? बिल्कुल लगी हुई है हमारी। क्या ड्यूटी है आपकी?
हमारी ड्यूटी है, हम अपने नेता के स्वागत में खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मैं इनसे बात करूँ ना कुछ? करो जी, करो। अंकल जी नहीं, मैं कौन सा हुड्डा साहब का समर्थक को नहीं, बहुत अच्छा समर्थक हूँ, इसलिए 3 दिन तो यहाँ पड़ा हूँ मैं। आपने कैमरा फेस नहीं करना तो ना करो। मैं इनको आप कुछ नहीं कह सकते किसी को भी, आप अपनी बात रखनी है तो रख तो दो। वो बीच में आके मेरे को टोकिंग कर रहे हैं भाई। नहीं कर रहे हैं, मैं इस कोई चीज बात में कर रहा नहीं है, हूँ। अंकल जी तो मैं बात कह रहा था अलका बवानी खेड़ा की भाई। अलका बवानी खेड़ा में एक अनार, अलका बवानी खेड़ा में एक अनार 100 बीमार वाली बात चल रही है, और ये रियल फैक्ट है। और कारण ये हो भाई, जितने भी कैंडिडेट है ना, सारे के सारे बराबर के दावेदार हैं, क्योंकि अपनी जो पृष्ठभूमि है पीछे ने बहुत अच्छी बना रखी सारा ने भाई। 2-3 साल तक 4 साल तक लाग रहे हैं, लेकिन मेन फैक्ट ये आगे अड़ रहा है कि भाई जो इन तक टिकट किसने मिलेगी, और टिकट मिलेगी तो क्यों मिलेगी। और ये रियल फैक्ट है, मैं ऑन कैमरा बोला। बगावत का भी कारण है, बगावत भी हो सकता है, लेकिन पार्टी का समर्थन करना भाई। और मैं अलका बवानी खेड़ा जनता तो ये कह रहा हूँ, टिकट मांगने के लिए आए आप? हाँ, किसी ना मैं टिकट मांगने नहीं आ रहा भाई। मैं ये कह रहा हूँ अलका बवानी खेड़ा से किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले, आप कांग्रेस के साथ हो लेना बस, दूसरी जरूरत आप नहीं है। रामकिशन फौजी जी को मिलेगी तो साथ जाएंगे उनके? रामकिशन फौजी को मिलेगी तो पहली वोट मैं डाल दूंगा ढोल में, इस चीज की चिंता ही नहीं है। चलो ठीक, किसी को भी मिले भाई, ठीक है, जनता ठीक है, जनार्दन मैं आ कहना जाओ चाह रहा हूँ भाई। भाई। अंकल जी आपसे भी बातचीत कर लो, मैं बातचीत करते हो कर लो। कहाँ से आए आप? मैं बुआनी खेड़ा था। वानीखेड़ा से। किसके समर्थन में आए? मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक। कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। साथ भी आएंगे किसी के, या फिर आप वैसे आए हो? मैं खुद भी मन्ना साथ टिकट की दौड़ में? मन्ना किसी के साथ आने की जरूरत को नहीं। मैं 42 साल पुराना वर्कर हूँ। पक्के वर्कर? हाँ, पक्के वर्कर सर। और हमारी पार्टी से, और 36 बिरादरी की पार्टी है, अपनी गर्दन देश का पार्टी का। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोल रहा हो, कोई किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो बीच में आके ऐसे हाथ पकड़ना? मैं बीच में नहीं आया। ये फालतू बात एलिगेशन ना लगा हुआ है। पत्रकार होके इंसानियत बरत तना सारे बराबर, 36 बिरादरी बराबर, पूरा भारत बराबर। ये दांत बिरादरी का कौन सा ये बकवास। ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया की अब कोई कौन सुने। सुन ली बतेरी बीजेपी की। ये बीजेपी की है ना, बी टीम है। मीडिया जो हिंदुस्तान का है, ये बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे जानते हैं पहले? मैं नहीं जानता किसी ने भी। मैं तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया है ना, वो बीजेपी की बी टीम है। आप तो नहीं जानते हो, अपने बेटे से पूछना कौन है। मन्ना नहीं बताएगा बी टीम है। मन्ना मैं तो बता दी बी टीम है। उन लोगों से सिर्फ एक 2-3 आदमी है अभी ये भाई झगड़ा मुकड़ा। अभी ये भाई बोल रहे थे कि, और आप कह रहे थे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। लेकिन है ना, जितना हिंदुस्तान का मीडिया है वो बीजेपी की बी टीम है। चलिए भाई, बाकी तस्वीरें आपने देखी। हो सकता है टिकट कैंसिल हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, मतलब परेशान हो, काफी दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। कोई दवेश नहीं है किसी से, लेकिन बातचीत कर रहे थे तो बीच में। हाजी प्रधान जी, आप और बता दो। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं तिलुराम जांगड़ा। अच्छा जी, आप ये बताएंगे प्रभारी हमारे तोसा मल की जी प्रधान जी, बड़े अच्छे हाँ जी, कोऑर्डिनेटर क्या कहना चाहेंगे आप कांग्रेस पार्टी के बारे में? कांग्रेस पार्टी आम वर्कर का नीचे से लेके धरातल से लेके ऊपर तक सबका काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने इतने काम करे, आज लोग याद कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 तो बिजली के बड़े कारखाने लगाए, जो आज तक बीजेपी ने उनकी मरम्मत भी नहीं कराई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा का हब बनाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एम्स बनाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बाईपास और रेलवे लाइन, आज तक इन्होंने कोई रेलवे लाइन नहीं। 80 से जो रोहतक रेलवे लाइन दीपेंद्र हुड्डा जी ने पास कराई थी, आज तक वह तैयार को नहीं, रेल चालन नहीं लगी है। 10 साल हो गए उन बातों ने, जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रुपए भी उनके अलाट करके थे, जगह भी एक्वायर करके थे, सारा काम करके गए थे, लेकिन इन पे नहीं हुआ। ये लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगले पता है क्या करते हैं, हिसाब सरकार से मांगा जाता है और सरकार विपक्ष से हिसाब मांगने ला रही है। मैं पहली बार ऐसा इतिहास देख रहा हूँ। मैं भी 32-35 साल से सरकार राजनीति करता हूँ, लेकिन सरकार से ही मांगा जाता है। पब्लिक सरकार से मांगेगी जो चीज़ होगी। भाई कोई पानी की समस्या है, कोई और किसी चीज़ की समस्या है, तो सरकार को बताएगी। लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि सरकार विपक्ष से हिसाब मांग रही है। 10 साल का हिसाब दो, पहले तुम तो दे दो, हमने तो दे दिया। 4 तो बड़े कारखाने लगा दिए, शिक्षा का बना दिया, यूनिवर्सिटी बनाई, एम्स बनाए, यो बड़ा सा एम्स बनाया। आपने क्या बनाया उसका दिखाओ तो।
नाम लेते हैं हमने एम्स बना दिए, कहाँ बनाए? वो लगा रखे हैं शेड छप्पर, उनमें वो चले हैं, किसी के धर्मशाला में चलने लग रहे हैं। 10 साल में तुम एम्स की एक ईंट नहीं लगा पाए, तुम लोगों का भला क्या करोगे? ये लोग धरातल पे कुछ हो रहे हैं, हवा में कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ फिर है। कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की अगर सरकार आती तो अच्छे काम होंगे, अच्छा विकास होगा, आपका मतलब ये नहीं बिल्कुल होगा। आप एक बात बताओ, आप मीडिया से हो, 15 लाख रुपए दिए इन किसी को? नहीं दिए। किसानों का 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, काले कानून बना के दे दिए। किसान त्राही त्राही करके 750 किसान शहीद हो गए। हमने नजदीक से देखी थी वो घटना। देखी घटना, 750 किसान शहीद हो गए। एक शब्द भी उनकी सांत्वना में, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रधानमंत्री तो छोड़ो, किसी बीजेपी के एक नेता तक ने 2 मिनट का मौन रख के ऐसा काम नहीं कर पाए कि उनकी आत्मा की शांति के लिए दो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे, उन्होंने हर विधायक को एक सैलरी दे जमा करवा के, जो हरियाणा का किसान शहीद हुआ उसको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया, और उसके बच्चे को सरकार आने दो, नौकरी मिलेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा कर रखा है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादा करता है वो खरा उतरता है। ये वो नहीं है आर्य समाज से हैं आप, तो शाम में हुड्डा साहब का क्या कैसा दबदबा है? मैं तो आसी से हूँ, आसी से क्या आप? आसी से हूँ, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ ओबीसी का। अच्छा, मैं पूरे हरियाणा को देखता हूँ, आसी से हूँ। ठीक है। तो एक चीज और है, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी बढ़िया थी, इतने अच्छे काम कराए थे, तो फिर सत्ता से कैसे चलेगी? सत्ता से 10 साल का शासन रहा, कुछ गलतियां होती हैं। बैकवर्ड और एससी सरकार बनाता है और सरकार को सत्ता से बाहर करता है। बैकवर्ड और एससी नाराज हुआ, हम सत्ता से बाहर हो गए। आज बैकवर्ड और एससी हमारे साथ आ गया, हम सत्ता मान लग रहे थे। कितनी भीड़ है उनकी दुकान पर, तो कुत्ते रोए हमारा 3-3 हजार आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलने के लिए, टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं। 2,500 से ऊपर फार्म अप्लाई हुए हैं टिकटार्थियों के, कभी उनके हुए हैं क्या? 17 सीटों पे तो अप्लाई भी नहीं हुआ। काफी सीटों के ऊपर जो है माँ बेटा बाप तीनों ने भर रखा था, यानी कि जो गिनती बढ़ी है, कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि माँ ने भी फार्म भरा किया था, बेटे ने भी और बाप ने भी, तो संख्या तो ऐसे ही बढ़ी है। तो अच्छी बात है ना। पार्टी में वो परिवार चंदा देना चाहता होगा, पार्टी का फंड देना चाहता होगा, उस माध्यम से नहीं दिया तो इस माध्यम से दे दिया। पार्टी का फायदा है। हमारे वर्कर हैं, हमारे लीडर्स हैं जिनने टिकट मांगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बीजेपी वाले तो मांगी को नहीं। हमारे पीछे हमारी पार्टी में देवा, क्यों किसी के पेट में दर्द हो भाई? हमारी पार्टी के नेताओं ने टिकट मांगी, पैसे जमा कराए, हमारी पार्टी के नेताओं ने कराए हैं। और अच्छी बात है, पार्टी में फंड दिया है, पार्टी में फंड आया है। आप कहाँ से भाई साहब? मैं जुलाना से परवीन सियाग, जिला प्रवक्ता कांग्रेस जींद। आप भी टिकट की दौड़? हाँ जी, मैं जुलाना विधानसभा से टिकट के लिए आवेदन किया मैंने, और मैं लगभग 17-18 साल से सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी में कार्य। मिल जाएगी आपको टिकट? होगी बातचीत? नहीं, देखो ये काम तो पार्टी का है, शीर्ष नेताओं का है। मैं तो अपनी मेरिट के हिसाब से जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसके लिए आश्वस्त हूँ कि टिकट मुझे मिलेगी। काफ़ी बार देखने को मिलता है कि टिकट नहीं मिली तो विपक्ष के साथ चले जाते हैं टिकटार्थी, जो कि टिकट की दौड़ में थे, यानी कि नाराज होकर के जो विपक्ष के साथ मिल जाते हैं। जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है वो इस प्रकार का काम नहीं करता। जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी और जो पार्टी के प्रति वफादार व्यक्ति नहीं होता वो इस तरह काम करता। मैं पार्टी की तरफ से बिल्कुल वफादार हूँ। कितने % चांस है टिकट मिलने के आपको? 100%। 100%? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते अपने आप? नहीं, मैं जो सर्वे है, सर्वे के हिसाब से, अगर लोगों में उनके सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए, टिकट कैसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए? टिकट तो बिल्कुल ये जो पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है कि मेरिट के हिसाब से आदमी से कैसा ही हो, लीचड़ हो, ठग हो, आदमी की साफ छवि वाला हो, लोगों के बीच में रहने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, समाज को जानता हो और समाज में उसकी अच्छी पैठ हो और पार्टी के प्रति निष्ठावान और वफादार हो। जिन टिकटार्थियों यानी कि जो कि टिकट की दौड़ में हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के केस लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिन्होंने जहर खा लिया कभी, उन लोगों को भी टिकट मिलनी चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है, मेरे ख्याल से ये सवाल आप अगर बीजेपी वाले से किसी से पूछते तो, क्योंकि ये जो इस तरह के मामले हैं ना उन्हीं की पार्टी के नेताओं के पास हैं। हमारी पार्टी में मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार का कोई नेता है
जो इस प्रकार के किसी प्रारूप, हाँ झूठे सच्चे ये जो ईडी वगैरह के केस तो मैं मान सकता हूँ कि सरकार दुर्भावना के कारण हमारे नेताओं पर लगा रही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी में बिल्कुल साफ सुथरी छवि के लोग ही यहाँ आवेदन किए हुए हैं और पार्टी उन्हीं को टिकट देगी।